बच्चों आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एचपी बोलते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस बी ए प्लस टू डी इस तरीके से करके जिसका कॉमन डिफरेंस ये बेसिकली हम लोग फर्स्ट टर्म मानते थे ए को, और कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे डी होता था। ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एपी में चला करता था कुछ इस तरीके से। बस ये क्या करेगा, एचपी में जो हो जाएगा 1/AP हो जाएगा, यानी कि यही जो चीजें हैं वो रेसिप्रोकल टर्म आएंगी, यानी कि 1/A कॉमा 1/A प्लस डी कॉमा 1/A प्लस 2D, इस तरीके से करते करते ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनकी टर्म को वैल्यू जो इस टर्म पे जो है इनका जो है निकालना हो कि भैया ये हमारा, तब उस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। इस केस में ये हमारा सेकंड टर्म होगा, सॉरी सेकंड टर्म होगा, सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म मतलब हम लोग को मालूम है, टर्म मतलब हमने क्या बोला, पोजीशन। टर्म मीन्स पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेकंड टर्म का मतलब सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन। तो हम लोग को मालूम है एपी में जब हम लोग टर्म निकालते थे तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। एपी में हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टी एन इक्वल टू हम लोग लिखते थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किस में हम लोग लिखते थे, एपी में लिखते थे। तो यहाँ पे भैया एपी का ही जस्ट जो है एचपी का क्या है, एपी जो है रेसिप्रोकल है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचपी इक्वल टू 1/, और ये बाकी के जो टीएन है यानी कि एचपी टीएन यहाँ पे लिख लो, यानी कि टीएन टर्म इन एचपी। ठीक है, यानी कि एन टर्म पे ये नीचे वाला हमारा टर्म था, हमने बोला था जो पोजीशन को बता रहा है वो हमारा यहाँ पर एन टर्म तक एचपी जो हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन चल रहा है उस केस में ये एपी की जगह पे जो जो इसका जो है टर्म था, किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू होगी उसका जो फार्मूला था हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा टीएन इन एचपी इक्वल टू 1/A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 तो यहाँ पे कॉमन चल रहा है, और बाकी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है, यहाँ पे पोजीशन को बता रहा है, पोजीशन मतलब टर्म होता है, हमने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस टर्म की आप अगर 1 रख देते हो यहाँ पे तो 1 माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा डी है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ए 1 रखे हैं तो इसका मतलब यानी कि वैल्यू अगर 1 रखे हैं तो यानी कि फर्स्ट टर्म की बात हो रही है तो 1/A हो जाएगा। सेकंड की अगर बात हो रही होती तो एन इक्वल टू क्या करते हैं, हाँ टी एन इक्वल टू 2 हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 माइनस 1 इंटू 1 हो जाता है। 2 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू डी इक्वल टू डी ए प्लस डी, सेकंड टर्म की वैल्यू हो जाती है। इस तरीके से हम चुटकियां बजाते हैं, क्या करेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वैल्यू रेसिप्रोकल एचपी की ही वैल्यू को जस्ट रेसिप्रोकल है 1/AP इक्वल टू एचपी। और टीएन का भी जस्ट जो टीएन है उसको भी हम लोग उसी तरीके से एचपी में क्या करेंगे, 1/, रेसिप्रोकल में कर देंगे। तो इस पे कंफ्यूज होना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा जो हो जाएगा इसका फार्मूला हो जाएगा, किस पे, टर्म के लिए, या टर्म के लिए एचपी में जो फार्मूला है वो 1/A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन सम की जब बात आएगी ना तो सम का रेसिप्रोकल में बेसिकली एचपी का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, ये कंसिडर ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग सम को जो है यहाँ पे क्या नहीं, एचपी में कंसिडर नहीं करेंगे, और सीधा सीधा अब हम लोग देख लेते हैं एचएम को। ठीक है, यहाँ पे कुछ करना और नहीं है, बात थोड़ी सिंपल सी है। एचपी में जो है हम लिख देते हैं सम ऑफ एन एच टर्म इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब क्यों नहीं पॉसिबल है वो तो भैया तुम देख ही रहे हो, 1/A में है, 1/A प्लस डी में है। तो ये जो चार है ना, तो 1 तो हमारे यहाँ पे कॉमन जा रहा है, तो इनके बीच का कुछ खास डिफरेंस जो है अंदाजा नहीं लग पा रहा है। अगर देखा जाए तो कह दो, अगर डिफरेंस का मतलब 1/, मान लो कि मान लेते हैं, चलो यहाँ पे एक समझाने के लिए हमने लिख दिया 1/2 माइनस कॉमा 1/, मान लो कि यहाँ हो जाता है 4। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है मान लो कि 6, ऐसा हो जाता है।
तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस इधर हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे जो हो जाएगी वैल्यू वो हो जाएगी हमारी क्या -1/4। लेकिन इसके केस में क्या होता है 1/6 -1/4 इक्वल टू, अरे ये पीछे से ही आगे में करोगे ना भाई, एपी की तरीके से ही चलेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस ही हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 यहाँ पे नीचे तक हो जाएगा, यानी कि अगर एलसीएम निकालो 2 से हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 3 और 2 यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि नीचे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस और 4 3 12, यानी कि ये टोटल 1 माइनस 1/12 हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे सम की वैल्यू पॉसिबल होगी ही नहीं। ठीक है, सम की कोई भी यहाँ पे फार्मूला नहीं होगा एचपी में, और ना ही कोई न्यूमेरिकल इस पे लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल भी लेके हमने बता दिया, अब हम लोग एचएम देख लेते हैं। ठीक है, बिना टाइम गंवाए, हार्मोनिकल मीन, मीन मतलब क्या है, बीच वाला भैया। ठीक है, बीच वाला भैया, बीच वाला भैया क्या है कि मान लो अगर ए दिया हो और इसके बी दिया हो और ये हमारे हार्मोनिक जो मीन है, यानी कि कोई बीच में जो है नंबर दिया हो, मतलब एक नंबर ए है एक नंबर बी है उसके बीच में जो है हमारा क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे भैया, सिंपल सिंपल क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन में, अच्छा हमने जो लिखा है ये क्या सही है, जरा सोचना, ये जब होगा ये एपी में है, याद रखना इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, एच एम में है, एच एम भले ही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो जाएगा तो 1/रेसिप्रोकल हो जाएगा किसके, एपी के, यानी कि 1/HM होगा यहाँ पे और 1/B होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसमें से माइनस करिए, 1 माइनस HM माइनस 1/A इक्वल टू, और यहाँ पे इधर जाएगा 1/B माइनस 1/HM। अब इसको सॉल्व कर लो, ये भैया इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/HM, ये इधर आ जाए प्लस 1/HM इक्वल टू, ये माइनस वाले माइनस 1/B ए है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएंगे तो भैया प्लस हो जाएंगे, ये इधर माइनस थे इधर गए तो प्लस हो गए। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत हो जाना। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो नीचे वाला भैया क्या है, हार्मोनिक मीन ही होगा, क्योंकि इनका एलसीएम क्या होगा वही होगा, और ऊपर वाले क्या है 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा, देन इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर लो भैया, इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएंगे a + b/ab हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले तो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ऊपर का भी तो हम बैलेंस करेंगे ना, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होंगे, इधर जाकर मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 1 × b हो जाएगा, यहाँ पे 1 × a हो जाएगा, तो उसको हमने 1 × a लिख दिया, 1 × a को a + b/a हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने लिख दिया, अब यहाँ पे HM है और 2 है, ये वैल्यू है, अब इनको सीधा सीधा क्या करो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहीं ऊपर ही हम लिख दे रहे हैं, तो हमने जो लिखा है तो इसकी वैल्यू को इधर लाओ, 2ab/HM इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा a + b। ठीक है, अगला स्टेप देखना, यहीं पे इसको हम इधर कर दे रहे हैं, यहीं पे मिटा देते हैं, इनटू इसको ब्रैकेट में करो, ये हमारा HM हो गया। अब HM को ही हमको निकालना है, तो हम HM को इधर छोड़ देंगे और इसको नीचे लेते आते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a 2ab/a + b, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा किसका, HM का, अर्थमेटिक मीन का, सॉरी हार्मोनिक मीन का, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, और इसके थ्रू हम दो नंबर के बीच की जो वैल्यू होगी हम उसको क्या करेंगे निकाल सकेंगे किसमें, हार्मोनिक। तो ये हमारा वो फार्मूला हो जाएगा, ये हमने कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद। कोई एग्जांपल चाहिए तो लगा सकते हो, इसकी वैल्यू रख लेना, मान लो कि 2 रख लो, यहाँ पे 5 रख लो, इस तरीके से करके, तो 2 5 रखोगे तो 1/2, और इस तरीके से जिसका कॉमन डिफरेंस उससे ज़्यादा चले, एपी में हो, एपी मीटर में होगा तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, थैंक यू।